मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है? क्या आत्मा मरती है? क्या मरने के बाद भी इस संसार में हमारा अस्तित्व होता है? या यह संसार जीवन मरण के चक्र में घूमता रहता है? गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे। तभी वहाँ गरुड़ जी पधारे। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इस संसार में आपसे क्या छिपा है? भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्यथित सा है। कृपा कर आप मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़ जी, जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो। गरुड़ जी ने कहा, हे जगत के पालनहार, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और क्या क्या खाती है? उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, माधवपुर नामक एक गांव था, जहां जीवन अपने गति से चलता था। लेकिन उस दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे वृद्ध महिला फूलमती का देहांत हो गया था। वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका शरीर वर्षों की साधना और सेवा का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु जिस क्षण उनके प्राण निकले, उस समय कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार और उनके बेटे सोहन की जिंदगी को पलट कर रख दिया। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था, जो शहर में रहता था। सूचना मिलने पर वह गांव लौटा तो परंतु तब तक उसके माता का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका था। वह बोला, अब क्या किया जाए, माँ को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है। आत्मा को भूख प्यास लगती है। जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। परंतु सोहन को इन बातों का विश्वास नहीं था। वह मुस्कुराया और कहा, यह सब केवल मन का भ्रम है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, वह रात थी तीसरे पहर की। सन्नाटे के बीच सोहन अपनी माँ के ही कमरे में सो रहा था। वह गहरी नींद में था जब उसे एक स्वप्न आया, परंतु वह सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। फिर माँ की आवाज आई, जिसे सुनकर सोहन चौंक पड़ा। उसने देखा, माँ सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहराई में डूबी हुई
और तन पर वही पुरानी साड़ी थी जो वह हमेशा पहना करती थी। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन काँप उठा। आपको भूख, लेकिन आप तो। माँ का स्वर करुणा और पीड़ा से भर गया। शरीर चला गया है, पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। मेरा सूक्ष्म शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। माँ की छाया धुएं में बदल गई। सोहन की नींद टूट चुकी थी। वह पसीना पसीना हो चुका था। वह सोचने लगा, क्या मेरी माँ सच में भूखी है, या यह सब केवल मेरा भ्रम है, या कोई संकेत। ठीक उसी समय गांव के पुजारी घर आए। वे बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी एक बार तुम्हारे दादा का पिंडदान नहीं किया। तब भी घर में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। तुम्हारी माँ धार्मिक थी, संयमी थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही है। अब भी समय है। सोहन अब जानना चाहता था, क्या सच में आत्मा को भूख लगती है, या यह सब केवल एक सपना था। क्या सच में गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है। तब वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव इस संसार को त्यागता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसका अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। परंतु यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिनों तक इस पृथ्वी पर ही रहती है। वह अपने घर में अपने प्रियजनों के आसपास ही भटकती है, लेकिन अब वह किसी को दिखाई नहीं देती, न ही अपनी बात कह सकती है, बस अनुभव करा सकती है। अकेलापन, पीड़ा और भूख। जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण तिल, जल, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान विधि पूर्वक संपन्न किया जाता है। यदि उसके लिए तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। केवल तब सोहन ने प्रश्न किया, आत्मा तो अदृश्य है, वह भोजन ग्रहण कैसे कर सकती है। पंडित जी ने कहा, बेटा, आत्मा स्वयं भोजन नहीं करती, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता। परंतु जब परिवारजन श्रद्धा और विधि पूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं, तो वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन यदि इसे उपेक्षा से किया जाए या बिल्कुल ही न किया जाए, तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। यह सुनकर सोहन भयभीत हो उठा। वह अपराध बोध से भर गया। तब पंडित जी ने कहा, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती, तो वह धीरे धीरे क्रोधित और व्याकुल हो जाती है, और घर में अनहोनी जैसी घटनाएं घटने लगती है, जैसे किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में अशांति फैलना, यहाँ तक कि पितृदोष होना। यह सब आत्मा के असंतुष्टि के लक्षण होते हैं। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती रहती है, कई बार प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद 10वें, एकादश और द्वादश के दिन
किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। अब सोहन मौन हो गया। उसने संकल्प किया कि माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूँगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए। यही मेरा पुत्र धर्म है। फिर उसने श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। आंगन में उसका आसन बिछाकर तिल, जौ और जल से बने पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किए। हर मंत्र, हर आहुति के साथ सोहन की आंखें भर आई। सोहन ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। माँ की आत्मा को एक क्षण के लिए शांति मिलती दिखाई दी, लेकिन पंडित जी ने अभी भी चिंता की रेखाएं दिखाई। तब सोहन ने पूछा, अब माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उन्होंने कहा, यह प्रथम चरण है, लेकिन तर्पण और श्राद्ध कर्म यदि न किए जाएं, तो आत्मा पुनः पीड़ा से घिर सकती है और कभी-कभी प्रेत बन जाती है। यह सुनकर सोहन हैरान रह गया। प्रेत, क्या मेरी माँ भी भटक सकती है? पंडित जी ने गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया और कहा, जब आत्मा का उचित पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और यम के नाम की क्रियाएं नहीं मिलती, तब वह आत्मा स्थूल जगत के प्रति आसक्त हो जाती है। वह इस संसार को छोड़ नहीं पाती है, क्योंकि भूख, प्यास, मोह, परिवार की चिंता और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती है। तब वह आत्मा पिशाच, प्रेत या भूत जैसी योनि में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों के साथ मरता है और उसे तर्पण नहीं मिलता, वह भी प्रेत योनि को प्राप्त करता है और बंधन में कसा रहता है। प्रेत योनि कोई अस्थायी नरक नहीं, बल्कि बीज की वह दशा है जहाँ आत्मा न तो मृत न ही जीवित हर समय अशांति में रहती है। सोहन ने अपनी माँ की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति का संकल्प लिया। पर उसके मन में एक अंतिम प्रश्न बचा, क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? अगर हाँ, तो कैसे? चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो मृत्यु से परे है। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, शरीर के छूट जाने पर भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में रहती है, जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर भौतिक भोजन तो नहीं कर सकता, परंतु ऊर्जा रूप में अन्न, श्रद्धा और भावना को ग्रहण कर सकता है। मित्रों, आत्मा को कैसे भोजन मिलता है? तो आपको बता दें कि आत्मा का भोजन पहुंचता है इन विशेष कर्मों से, जिसमें पहला पिंडदान यानी चावल, तिल, घी आदि से मृतक की आत्मा को ऊर्जा के रूप में पोषण प्रदान करता है। दूसरा, तर्पण। तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के साथ पितरों को अर्पण किया जाता है। इससे आत्मा को शांति व तृप्त होने की ऊर्जा तरंगे प्राप्त होती है। और तीसरा है श्राद्ध भोज। ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराने से आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा के लिए मानसिक संतोष और पुण्य ऊर्जा बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़देव, इस तरह से आत्मा को भोजन प्राप्त होता है।